नमस्कार। सोशल मीडिया पे आप आजकल देख ही रहे होंगे, हर जगह एडवर्टीज़मेंट है हेल्थ कोचेस। तो वो चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम। तो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ। मैं नीतू शुक्ला, मैं एक हेल्थ कोच हूँ। और इस हेल्थ कोच जर्नी में आने से पहले सबसे पहले मैंने कुछ सर्टिफिकेशंस किए, ताकि पूरा नॉलेज अपनी हेल्थ के बारे में लेके कैसे, अगर हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं और कैसे उन्हें रिजॉल्व किया जा सकता है। तो वो चाहे डाइट के थ्रू हो, वो आपके इमोशन को कंट्रोल करके हो, या फिर आपकी जो रूट में हिडन प्रॉब्लम है उसे जान के। तो उसके लिए मैंने सर्टिफिकेशन किए। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, डाइटिशियन हूँ, एक योगा ट्रेनर हूँ, एक मेडिटेशन कोच हूँ, और मैं एक साइकोलॉजिकल काउंसलर हूँ। इन सारी फील्ड में मैंने सर्टिफिकेशन किए हैं, ताकि आपकी ओवरऑल हेल्थ को जान के, समझ के, उसमें आने वाली जो भी प्रॉब्लम है उनको रिजॉल्व कर सकूँ। यस, ऑफ कोर्स, अपनी तो मैं रिजॉल्व कर ही रही हूँ, उसके साथ साथ आप लोगों की भी मैं रिजॉल्व कर सकूँ। तो उसके लिए मैंने ये सारे सर्टिफिकेशन किया। जर्नी स्टार्ट एज अ डाइटिशियन हुई मेरी। मैंने पर्सनली एज अ फ्रीलांसर अपना काम स्टार्ट किया। उसके बाद कुछ टाइम के लिए मैंने एक जॉब भी ज्वाइन किया। एटलीस्ट मुझे सारे मेरे जितने भी पेशेंट थे ना, सब बहुत खुश थे, बिकॉज उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था। उनका डायबिटीज़ कंट्रोल होना स्टार्ट हो गया था हर किसी का। सिर्फ 2 डाइट प्लान मैंने उन्हें दिए थे। 15 डेज़ का डाइट प्लान होता था जिन्हें चेंज करते थे। सिर्फ 2 दिए थे, उनमें ही उन्हें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलना स्टार्ट हो गया था। जो प्रॉपर फॉलो कर रहे थे उन्हें तुरंत रिलीफ मिलना स्टार्ट हुआ था विद इन 1 मंथ। लेकिन जो प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे थे उनका ड्यूरेशन हो सकता है कि थोड़ा बढ़ा। ठीक है। और जो अपने इमोशंस को मैनेज कर पा रहे थे उनका और भी जल्दी प्रॉब्लम रिजॉल्व होना स्टार्ट हो गया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मेरे पेशेंट मुझे ये न्यूज़ देते थे कि उनका मैं स्टार्ट में सब हमेशा पूछती थी कि आपका फास्टिंग शुगर कितना है, पोस्ट प्राइमरी शुगर कितना है। जब मुझे वो बताते थे ना, तो मतलब पहले के स्टेट और बाद के स्टेट में 200 जिनका फास्टिंग होता था, अभी उनका 100 के बिलो होने लगा था फास्टिंग शुगर। बहुत अच्छा लगता था। इवन जितने भी उनके इश्यूज़ होते थे, हेल्थ इश्यूज़, वो भी धीरे धीरे रिजॉल्व होने स्टार्ट हो गए थे। अदर मतलब डायबिटीज़ के अलावा अदर जो हेल्थ इश्यूज़ थे वो भी धीरे धीरे ठीक होने स्टार्ट हो गए थे। ये सिर्फ डाइट थी, तब मैंने और सब कुछ स्टार्ट नहीं किया था। और अपनी योग जर्नी में, मतलब योगा जर्नी में, मैंने योगा स्टार्ट कराया था। एक फर्स्ट स्टूडेंट मेरी थी, यस, तो मैंने उससे स्टार्ट किया था। तो एटलीस्ट उसके भी जितने, उसको बैक एक का इशू था, तो 2-3 महीने उसने किया होगा योगा मेरे साथ। तो उससे उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो गई और स्ट्रेंथ बढ़ गई। जो पहले बहुत जल्दी थक जाया करती थी, थकना कम हो गया उसका। और बैक एक तो अचानक से उसने मुझसे यही बोला कि मेरा बैक एक कब ठीक हो गया, मुझे खुद को पता नहीं चला। तो ये बेनिफिट हुआ योग कराने का। और उसके बाद फिर मुझे एक पेशेंट मिली, क्रिटिकल थी, फ्रोजन शोल्डर से स्टार्ट हुआ था उनका प्रॉब्लम। तो उन्हें कुछ थेरेपीज़ दी मैंने, योग थेरेपीज़। आई एम नॉट अ फिजियोथेरेपिस्ट, बट योग के थ्रू हम जब थेरेपी देते हैं ना, तो उनका भी बेनिफिट, बिकॉज योग में हम केवल एक्सरसाइज नहीं कराते हैं, उसके साथ में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी होती है, मेडिटेशन होती है, हमारे जो प्राणायाम कुछ इंक्लूड करते हैं। तो उससे और भी जल्दी उन्हें बेनिफिट मिलता है। ठीक है। एक्चुअली चाहे वो फिजियोथेरेपी हो या योग थेरेपी, बेस सबका एक ही होता है। मूवमेंट हमारे कैसे होने चाहिए, बॉडी के किस पार्ट में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम कौन से मूवमेंट्स कर सकते हैं जिससे कि प्रॉब्लम रिजॉल्व हो। यानी उस पर्टिकुलर पार्ट का जो टेंशन है उसे रिलीज़ करना है स्ट्रेचिंग के थ्रू। और जो हम स्ट्रेंथ देंगे, यानी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस से उस प्रॉपर बॉडी पार्ट को स्ट्रेंथ देंगे, उसे ताकत देंगे, तो उस बॉडी पार्ट की जो प्रॉब्लम है ना, वो रिजॉल्व होने लगती है। ठीक है। ये एक बेस समझ लीजिए, एक प्रिंसिपल समझ लीजिए होता है थेरेपी का। तो चलिए, ये सब तो थेरेपी की बात हो गई। तो मेरी स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी। और उसके बाद फिर धीरे धीरे मेडिटेशन तो योग में हम लोग करते ही थे, लेकिन प्रॉपर मेडिटेशन, मुझे था कि मेडिटेशन सिंपल बैठ के ही करते हैं, योग निद्रा करते हैं, ये 2-4 मेडिटेशन तब मुझे आते थे।
फिर मुझे लगा नहीं, अभी अगर मेडिटेशन का कुछ स्पेशल कोर्स होता है, एक्चुअली उस समय मुझे एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिली थी मेडिटेशन कोच की, लेकिन प्रॉपर सर्टिफिकेशन मेरे पास मेडिटेशन का नहीं था, इस वजह से वो जॉब मुझे नहीं मिली। बट नॉट टू वरी, उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन किया मेडिटेशन का कोर्स और प्रॉपर एक मेडिटेशन कोच फिर मैं बन गई। और रियली मेडिटेशन कोर्स करने के बाद प्रॉपर मेडिटेशन हम कैसे कर सकते हैं, कैसे इंडल्ज हो सकते हैं मेडिटेशन में, ये मैंने सीखा और बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ उसका। मुझे पर्सनली भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। और उसके बाद फिर चारों तरफ काफ़ी सारे इश्यूज़ मुझे दिखने लगे, बच्चों की कंडीशन को लेके, बच्चों में ADHD हो रहा है, और हम लोगों के जो इशू होते हैं ओवर थिंकिंग के, मेनोपॉज के दौरान जब वुमेन में एंग्जाइटी डिप्रेशन की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है, ओवर थिंकिंग बढ़ने लगती है, तो उन सबको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है कि उसकी रूट तक पहुंचना ज़रूरी होता है कि आपके मन के किस कोने में कौन सी बात ऐसी छिपी हुई है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। कुछ डिजीज़ तो रिजल्ट ही होता है हमारी इमोशनल हेल्थ का। डिजीज़ेस ऐसे नहीं आती है, कहीं ना कहीं आप इमोशनली इम्बैलेंस होंगे तभी डिजीज़ेस आएंगी। ये आप प्रॉपर तरीके से समझ लें। अगर आप कहते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आप बिल्कुल ठीक है, इमोशनली बिल्कुल बैलेंस है, तो अब मुझे पता नहीं है, दिखाने के लिए आप बोल सकते हैं सबको, लेकिन अगर देखा जाए तो आप खुद जानते होंगे कि कहीं ना कहीं आपके इमोशन इम्बैलेंस है। रियली ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। कितना भी मैं अपने आप को बैलेंस करूं, अगर इमोशनली इम्बैलेंस में कभी भी होती हूं तो कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज अराइज होने स्टार्ट हो जाते हैं अभी भी। ठीक है, तो फिर उन्हें ओवरकम करने के लिए फिर से मेरे जो अपना नॉलेज है, अपना जो एक्सपीरियंस है, सबको एक में जोड़ती हूँ, एक कॉकटेल रेडी करती हूँ, इम्प्लीमेंट करती हूँ और ठीक हो जाता है सब कुछ वापस से। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस अगर जो मैं अपने पेशेंट के साथ शेयर करती हूँ, उनको इसका बेनिफिट देती हूँ। अगर आप एज अ हेल्थ कोच मुझे ज्वाइन करते हैं तो ये सारे बेनिफिट्स आपको भी मिल सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हेल्थ कोचेस सिर्फ कहते हैं ना थोड़े हाई फाई लोग, उनके लिए हेल्थ कोचेस होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान यानी इंडिविजुअल्स भी मेडिसिन में कितना खर्चा करते हैं आप बताइए। लाइफ टाइम के लिए मेडिसिन ले लेते हैं आप, कितना खर्चा आता होगा, एक कैलकुलेशन रेडी करिए अपना। तो उससे बहुत ज़्यादा कम में अगर आप हेल्थ कोच, अगर मेरे यहाँ एज अ हेल्थ कोचिंग मुझसे लेते हैं तो उससे काफ़ी गुना कम में आप 1 साल के अंदर अपनी नॉर्मल हेल्दी लाइफ को पा सकते हैं। देखिए, जीवन भर मेडिसिन लेने से अच्छा है अपने को इम्बैलेंस करके इधर उधर डामाडोल करते हुए इमोशंस का जो बाढ़ होती है ना, वो लेके तूफान लेके जीवन भर चलने से अच्छा है कि एक प्रॉपर तरीके से एक गाइडेंस के साथ अपने आप को बैलेंस भी करिए, हेल्दी भी करिए। तो ये आई थिंक प्रॉफिटेबल, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वाला ये टास्क होगा अगर आप हेल्थ कोचिंग लेते हैं। इसलिए मैं बता रही हूँ कि हेल्थ कोचिंग आपको लेनी क्यों चाहिए, ताकि आपको जीवन में मेडिसिन ना लेना पड़े, इमोशंस के इस स्ट्रॉम में ना रहना पड़े, यानी कि ये तूफान के चक्कर में अपनी नाव को डामाडोल ना करना पड़े। इमोशंस हमारे ऐसे ही होते हैं, इमोशंस के तूफान उठते हैं और हम उसमें एज अ बोट नहीं रहते, ऊपर नीचे ऐसे चलता रहता है। तो ऐसा ना हो आपके साथ, उसके लिए आपको हेल्थ कोचिंग लेनी चाहिए। पहले ये होता था कि कुछ बड़े बड़े लोग, भाई पैसे वाले जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लेते थे हेल्थ कोचिंग, लेकिन अभी ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। और स्पेशली मैंने अपना हेल्थ कोचिंग जो कोर्स है इसीलिए लॉन्च किया है कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन, मेरी यही कोशिश है, बिकॉज हमारे जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, या मैं भी एक मिडिल क्लास या यू कैन से फैमिली से बिलोंग करती थी, तो उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, अपने ऊपर फोकस, एक भी फैमिली का मेंबर अपने ऊपर फोकस नहीं करता है। उनके एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करने, एक दूसरे को इमोशनली फुलफ़िल करने के चक्कर में अपने को वो भूल जाते हैं।
और भूलने की वजह से प्रॉब्लम अराइज होनी स्टार्ट हो जाती है। ना तो वो खुश रह पाते हैं, ना ही वो हेल्दी रह पाते हैं। उन्हें लगता है कि दूसरों को खुशी देख के वो खुश होंगे तो उससे उन्हें खुशी मिलेगी। ठीक है, ये होता है, बहुत अच्छी चीज़ है अगर आपके अंदर ऐसी फीलिंग है। लेकिन हाँ, कभी कभी होता है कि दूसरों को खुश करते करते हम बिल्कुल खाली हो जाते हैं, बिकॉज वो चीज़ें हमें खुशी नहीं दे रही होती। तो अगर आपकी खुशी दूसरे की खुशी एक ही है तो इट में भी कि वो आपको भी खुशी दे और दूसरों को भी खुशी दे, तो ये अगर आप करते हैं तो अच्छा है। लेकिन अपने आप को खाली करके केवल दूसरे को खुश करते रहना ये अच्छा नहीं है। इससे आप धीरे धीरे ड्रेन होने लगते हैं, इमोशनली भी एम्प्टी हो जाते हैं और इससे आपके अंदर हेल्थ इश्यूज क्रिएट होने स्टार्ट हो जाते हैं और जो तरह तरह के जो क्रॉनिक डिजीजेज हैं वो आ जाती हैं और लाइफ टाइम रहती हैं आपके साथ। तो इन सब चीज़ों से अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगी कि आप हेल्थ कोचिंग ज़रूर ज्वाइन करें। इसमें आपको ओवरऑल यानी हॉलिस्टिकली आपको कैसे अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है पूरे गाइडेंस के साथ आपको पता चलेगा। कैसे आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है, कैसा डाइट फॉलो करना है, एक्सरसाइज कैसे करनी है, कौन कौन सी करनी है आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से, मेडिटेशन आप कैसे कर सकते हैं, जिन्होंने कभी मेडिटेशन नहीं किया है उन्हें कैसे मेडिटेशन करना चाहिए वो सिखाया जाएगा। और कोई भी इमोशनल इम्बैलेंस हो रहा है तो आपकी काउंसलिंग भी की जाएगी। ठीक है, काउंसलिंग तो डे बाय डे आपकी होती रहेगी, वो तो होता रहेगा। और हेल्थ कोचिंग, यहाँ कोई योगा क्लासेस हो सकता है कि अगर क्लासेस साथ में कर भी लिए जाएं, लेकिन हेल्थ कोचिंग में प्रॉपर मैं यही आपको बोलूँगी कि ये इंडिविजुअलाइज्ड होता है, यानी कि इंडिविजुअली आप पे फोकस किया जाएगा। किसी ग्रुप सेशन में नहीं रहेंगे आप, इंडिविजुअली आपके साथ पूरा जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सुनी जाएगी, उसे रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, और पूरा आपका जो भी जर्नी है वो पूरा हम डिटेक्ट करेंगे और जितने भी बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, आपको पहले क्या इश्यू थे, कौन कौन से रिजॉल्व हो रहे हैं, पूरा ट्रैकिंग रहेगा। तो कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या सोल्यूशन मिल रहा है, क्या और कर सकते हैं, कैसे और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको गाइड की जाएंगी। ओके, तो एटलीस्ट कुछ तो आपको ग्लिम्स मिल गया होगा इस हेल्थ कोचिंग को लेने के लिए कि क्यों आपको लेनी चाहिए। ओके, तो हमारे जितने भी मिडिल क्लास वुमेन हैं, मेन हैं, बच्चे हैं, उन्हें भी जो इश्यूज़ हो रहे हैं, न्यूट्रिशन डिफिशिएंसीज हो रही हैं, तो उन सब के लिए आप फॉलो करिए। ठीक है, अगर आपको कंसल्टेशन बुक करना है, मुझसे एज अ हेल्थ कोच आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे जाइए, मैसेज टाइप कीजिए, कंसल्टेशन बुक करिए और जितना जल्दी हो सके मुझसे कनेक्ट होइए। ठीक है, मेरा चैनल NS आरोग्य, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिलेंगे आपकी हेल्थ से रिलेटेड। उन्हें आप देखिए और खुद सोचिए कि आपको जुड़ना चाहिए। चलिए, तो जितना जल्दी हो सके कनेक्ट होइए और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करिए। ठीक है, हेल्थ कोचेस जो आपकी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे आपको हेल्दी रखना है, वो आपको बताएंगे नहीं, आपको करवाएंगे भी, और मैं तो पक्का करूँगी। तो जितना जल्दी हो सके कनेक्ट होइए और अपने आप को हेल्दी रखिए और खुश रहिए। थैंक यू।